हमारा पहला बहुपद है 4x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7। ठीक है। अच्छा, अब पहले ये बताइए कि यह जो व्यंजक दिया है ये बहुपद है कि नहीं है? ठीक है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि बहुपद है। तो इसका घात 4 है, इसका घात 3 है और इसका घात 2 है, इसका घात 1 है और इस जगह घात कितना है? x पावर 0 है तो 0। ठीक, यानी कि जो घात चर का घात है वो सभी पूर्ण पूर्णांक है ना, इसलिए यह बहुपद है। क्या है? यह बहुपद है। ठीक है ना। अब हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये बहुपद है। अब हमको इसको घात के आधार पर इसका नाम हमको लिखना है। ठीक है। अब देखिए घात के आधार पर, तो घात के आधार पर लिखने के लिए हमने घात लिख लिया सबका, है ना। तो चर का घात कितना है? चर x का घात कितना कितना है? 0 1 4 है ना, जो कि ये सभी पूर्ण पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्ण पूर्णांक हैं। इसी को देखकर हम लोग कहते हैं कि बहुपद है कि नहीं। जब पूर्ण पूर्णांक होता है तो वो बहुपद होता है। ठीक है, बहुपद हमको बताना नहीं है, हमको नाम बताना है। तो चर का अधिकतम घात कितना है? चर x का अधिकतम घात कितना है? 4 है। ठीक है, तो अब लिखेंगे चूंकि चर x का अधिकतम घात 4 है, इसलिए यह एक चतुर्थ घातीय, क्या? चतुर्थ घातीय बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब इस बहुपद का नाम लिखना है। ठीक है, तो एक लाइन इसको और लिख लें। इसको x पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसका घात कितना है? 3, इसका घात कितना है? 2, इसका घात कितना है? 1, इसका घात कितना है? 0। ठीक है, अब चर x का घात कितना कितना है? 0 1 2 और 3। 0 1 2 3 जो कि पूर्ण पूर्णांक है। क्या है? पूर्ण पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब इसका हमको क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। तो चर का सबसे अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 3 है ना। लिखेंगे चूंकि चर x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए
यह एक त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, सब मिला लीजिए, सही है? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6x² माइनस 7x माइनस 9। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, 6x² माइनस 7x माइनस 9x पावर 0। ठीक है, इसका घात देखिए 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 0 है। तो चर x का घात कितना कितना है? 0, 1 और 2, जो कि पूर्ण पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्ण पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है ना? इसलिए यह एक बहुपद है। अब बहुपद का नाम लिखना है तो घात के आधार पर लिखना है, तो पहले सबसे चर का अधिकतम घात देखेंगे। तो चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है ना? तो चूंकि x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघातीय, क्या है? द्विघातीय बहुपद है। क्या है? यह एक द्विघातीय बहुपद है। क्यों है? क्योंकि चर x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 4x माइनस 7। ठीक है, 4x माइनस 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 7 इंटू एक्स पावर 0। अब इसमें चर राशि का पावर लिख लेंगे, तो इसमें चर का घात कितना है? 0 और इसमें चर का घात 1 है, यानी चर x का घात कितना कितना हुआ? 0, 1 है ना? 0, 1 जो कि पूर्ण पूर्णांक है। क्या है? पूर्ण पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है। क्या है? यह एक बहुपद है। ठीक है, अब चर x का अधिकतम घात कितना है? चर x का अधिकतम घात हमारे पास 1 है, इसलिए चर x का अधिकतम घात 1। चूंकि चर x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक कै घातीय बहुपद होगा? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। ठीक है, इसलिए यह एक घातीय बहुपद है। इसका एक और नाम है, या यह एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसके 2 नाम है, एक घातीय बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी मिलेगा ज्यादातर बुक में रैखिक बहुपद के नाम से मिलेगा। ठीक है, जिस चर का घात यानी अधिकतम घात 1 होगा, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 1 होगा, वह रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया सबका? अब मिला लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, √2x पावर 5 माइनस 9x पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 10। ठीक है, पहले इसको √2x पावर 5 माइनस 9x पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 10। ठीक है, इसको x पावर 0 लिख सकते हैं। अब सबका पावर लिख लीजिए, 5, 4, 3, 2,
1 0 है ना। अब चर x का घात कितना कितना है? 0 1 2 3 4 5। ये चर का घात है वो पूर्ण पूर्णांक है, हैं? पूर्ण पूर्णांक है, पूर्ण पूर्णांक। ठीक है। जब चर का घात पूर्ण पूर्णांक हो तो वह क्या होता है? बहुपद होता है ना। तो यह एक बहुपद है। ठीक है। अब इसका नाम लिखना है घात के आधार पर। तो चर का अधिकतम घात कितना है? चर का अधिकतम घात कितना है? 5 है। ठीक है ना। तो चूंकि चर x का अधिकतम घात 5 है, इसलिए यह 5 घातीय बहुपद है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी प्रकार और भी व्यंजक दिए हों, चाहे उसका घात जितना बड़ा हो, है ना, इसी प्रकार हम बहुपदों का नाम लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग